हेलो गाइस, मैं उमैटी एक और बार खेल रहे हैं मैं करेना। एंड आप सोच रहे हो कि भाई ये किल शॉट मुझे किधर से मिला। तो मेरे पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि किल शॉट का जो है डरबी इवेंट चल रहा है तो वो कंप्लीट करके हमें मिल गया है। और ये है हमारा डिस्क लॉन्चर, इसका भी डरबी इवेंट हम लोग कंप्लीट करके ये भी ले लेंगे। और इन दोनों का कॉम्बो यानी किल शॉट और डिस्क लॉन्चर का कॉम्बो एकदम खतरनाक होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये गाइज मेरा फ्रेंड, इसका नाम जादू है। तो देखो ये जो मेरा फ्रेंड है ना, ये भाई बहुत मतलब अभी बहुत टाइम से खेल रहा है। मेरी एक दूसरी भी आईडी है जो कि बहुत ही ज़्यादा लेवल प्रो वाली है। टियर 6 की आईडी है वो, ठीक है ना। प्रो लेवल वाली है, गॉड लेवल वाली नहीं है, प्रो वाली। लेकिन देखो वो इस आईडी से तो नीचे ही है ये बंदा। लेकिन ये जो हम इसको जादू बुलाएंगे, तो ये जो जादू है ना, ये मेरा ही सब्सक्राइबर है और आप भी मेरे साथ खेल सकते हो। तो मुझे अपनी आईडी कमेंट कर देना, मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा। अभी मैं आपको एक किलिंग मोन्टाज दिखाने वाला हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. गाइस, तो अभी आपने हमारा किलिंग मोन्टाज और किल शॉट हमें कैसे मिला ये देख लिया होगा ही अपने लाइक मोन्टाज में किलिंग वाले। अभी हम लोग ना गाइस कुछ मैक्स लेने वाले हैं, कुछ मतलब एक मैक लेने वाले हैं और बहुत सारे वेपन्स लेने वाले हैं। देखो अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है मैक्स के, पर पहले हम लोग वेपन्स लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमें टियर 5 अनलॉक करना है तो वेपन्स हम लोग लेने वाले हैं। देखो मैं ना 70,000 के ये वेपन्स लेकर इन पे पैसा वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। हम लोग सीधा ही भाई एक वेपन लेने वाले हैं और वो जो हम लोग लेने वाले हैं ना वो एकदम ही अलग है। ना ही हम लोग रिवॉल्वर लेंगे, ना ही हम लोग स्टॉर्म रैक लेंगे। हम लोग लेने वाले हैं ये हेलफायर 6, 1,30,000 पर लाइक मैगजीन है इसकी और 40 मीटर की रेंज है, जबकि रिवोकर से ज़्यादा है, मतलब रिवोकर जितनी ही है। तो देखो भाई इससे हमारा बहुत अच्छा काम हो जाएगा। 5v5 एक सेकेंड, मतलब टूर्नामेंट में 5v5, डेथ मैच में, हैंगर शोडाउन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग उसके लिए पैसे बचाएंगे, लेकिन अभी हम लोग वेपन जो है वो लेने वाले हैं पहले तो टियर 4 की। ओके गाइस, तो मुझे बहुत सारी खांसी आ रही है, मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम लोग पहले गाइस लेने वाले हैं ये रॉकेट मोर्टार 10। इजीली भाई सिर्फ 20,000 में हमारे 3 स्टार्स बढ़ जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, तो अभी हम लोग जो दूसरा वेपन लेने वाले हैं वो है लॉन्ग आर्म 12। अब देखो मैं लॉन्ग आर्म्स वैसे तो अपने ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग टियर बढ़ाने के लिए ले लेते हैं। और अभी हमारे 1/3 ऑफ टियर 5 खुल चुका है, यानी 24 में से 8 हो चुके हैं अभी, और 16 स्टार चाहिए। अब देखो मैक्स में हम लोग लेने वाले हैं स्टॉल्कर। क्यों वो अभी बताता हूँ। तो देखो गाइस, इन चारों में से मैंने स्टॉल्कर ही क्यों चुना। तो सबसे पहले आप देखो गाइडेन की एनर्जी है 16, हेल्थ है 40,000 और स्पीड है 16, ठीक है ना। स्पीड है 16 और इसकी एबिलिटी जो है जो इसकी जो गाइडियन की जो एबिलिटी है वो है, अगर हमारे आगे 30 मीटर की रेंज में कोई भी मैक आया तो उसकी एबिलिटी को हम लोग सिस्टम क्रैश कर सकते हैं, यानी उसकी एबिलिटी जो है वो हम लोग बंद करा डाल सकते हैं। देखो शैडो 8 एनर्जी का, इसकी स्पीड लगभग गार्डियन से डबल है, लेकिन
इसकी हेल्थ सिर्फ 22,000 है और इसकी एबिलिटी 8 ही सेकंड चलती है, नहीं शायद 12 सेकंड चलती है और गायब हो सकता है ये। फिर टेंगू, अब देखो टेंगू की हेल्थ 40,000 है जो कि गार्डियन जितनी है, स्पीड 23 है, गार्डियन से काफ़ी अच्छी है, एबिलिटी सिर्फ 7 सेकंड में कूल हो जाती है, 7 सेकंड बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एबिलिटी है स्काई स्ट्राइक, इन्हें कूदता है और नीचे गिरता है और उसको में को डैमेज बचता है, वो भी 15,000 का, तो भाई बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं। लेकिन इसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 8 है। लेकिन स्टॉल कर, अब इसकी एनर्जी 12 है और 39,000 यानी 40,000 इसकी भी हेल्थ है और इसकी जो स्पीड है वो 22 है, यानी टेंगू जितनी है। लेकिन इसकी एबिलिटी 9 सेकंड की है, 9 सेकंड टेंगू से 2 सेकंड ज़्यादा है। लेकिन इसकी एबिलिटी क्या है वो देखो पहले। देखो इसकी एबिलिटी में ना 2 चीज़ें हमें मिलती है। सबसे पहले मैक बोनस डैमेज, यानी हमारे हाथ में अगर लॉन्ग आर्म है और लॉन्ग आर्म का एक शॉट डैमेज देता है 5,000, ठीक है ना, समझ लो एक शॉट देता है 5,000, तो 50% इसकी एबिलिटी चालू करने के बाद 50% ज़्यादा डैमेज देगा, यानी 7,500 ज़्यादा डैमेज देगा, 7,500 डैमेज देगा, समझ लो एक लॉन्ग आर्म का शॉट इसकी एबिलिटी चालू करने के बाद। और इसकी एबिलिटी चालू जब होती है, मतलब इसकी एबिलिटी चालू होते हुए अगर हमने किसी को मारा तो हमारी मैक की हेल्थ बढ़ेगी 10% से, यानी हमारी मैक की हेल्थ अगर 50,000 है तो वो 5,000 बढ़ जाएगी, यानी मतलब 55,000 नहीं होगी, लेकिन अगर हमारी हेल्थ कम हो चुकी है यानी 45,000 है तो 5,000 बढ़ के फिर से फुल हो जाएगी हेल्थ। ये स्टॉलकर की एबिलिटी है, इसलिए हम लोग लेने वाले हैं स्टॉलकर, जो कि हमने ले लिया है भाई। अब इसको टेस्ट करने भी चलते हैं, तो जल्दी से मैं सेटअप कर लेता हूँ, ठीक है ना। अभी गाइस तो देखो हमें एक किलशॉट की स्किन मिली है और 500 एकॉइंस मिले हैं। ये किससे मिले हैं तो देखो गोल्डन प्ले ऑफ इवेंट है ना, ये वाला गोल्डन चैम्पियन इवेंट, सॉरी, ये हम कर रहे थे, तो इसके कुछ जो ये हम टास्क है वो करने से हमें ये मिला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 500 कॉइन्स फ्री में, अच्छा है। अभी हम लोग 2 और मैक्स ले सकते हैं 420 कॉइन्स के, थोड़े से और एक कॉइन्स मिल जाएंगे, तो जो कि है भाई हमारे पास इजीली है। मैं अभी के अभी निकाल के दे सकता हूँ भाई और 2 मैक्स, लेकिन हम अभी नहीं लेने वाले हैं क्योंकि और अभी जाके मुझे पता है भाई आगे और एक कॉइन से क्या क्या आने वाला है, इसलिए अभी खर्च नहीं करने वाले हम लोग। गाइस तो कुछ भी हो जाए हमें ये करना ही है, जो कि डर्बी इवेंट है ये हमें कंप्लीट करना ही है जितना हो सके उतना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं ना अभी, हम लोग काम करें, जाने दो भाई डर्बी इवेंट, छोड़ो उसको, तो सीधे चलते हैं अभी बैटल में। वैसे गाइस एक और चीज़ लेना भूल गया, एरेक्नोस, और ये भी टियर 4 का है, 16 एनर्जी का मैक है, लेकिन इसकी हेल्थ स्टॉलकर से कम है, बस 35,000 हेल्थ है और 14 स्पीड है, जो कि भाई गार्डियन से भी कम है, लेकिन स्टार बढ़ाने के लिए अच्छा है। आधे से ज़्यादा स्टार हो चुके हैं भाई हमारे, अच्छा है भाई। और गाइस तो हमारा फर्स्ट बैटल शुरू हो चुका है और देखो अभी टंकर पे हमने ये लगा दिया है क्योंकि इसकी हेल्थ कम है तो हम दूर से अटैक करेंगे। और हाँ एक और चीज़ इसकी एबिलिटी की ये है कि इसकी एबिलिटी चालू करने के बाद सिर्फ दूसरों को ही ज़्यादा डैमेज नहीं बैठता, हमको भी ज़्यादा डैमेज बैठता है, लेकिन 25% से, यानी 25% हमको ज़्यादा डैमेज बैठता है जो कि दूसरों को बैठता है उससे, ठीक है ना। तो वो भी एक चीज़ है भाई, अब वैसा भी कुछ है तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो 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 ज़्यादा डैमेज बैठ रहा है भाई, आप देख ही सकते हो। हम लोग वहाँ पर फायर करते हैं, चल मार भाई, गया नहीं गया नहीं गया, कोई बात नहीं। अभी हम लोग इस पे फायर करते हैं, ये तो जाएगा मैंने बोला था ना जाएगा या नहीं जाएगा। ओके इसको भी गया इजीली, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग एक कंट्रोल पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं फर्स्ट। ओके फायर फायर फायर
भाई एक भी बंदा नहीं जा रहा है ना वो। ये मैप ही ऐसा है भाई, इसमें भाई बंदे दिखते ही नहीं है। उनको ऐसे ही फायर करना होता है जिधर भी करना होता है। वो है लोग इधर से हम लोग फायर करते हैं भाई। ओके ओके ओके, ये बंदा भाई उसको मार रहा है, तब तक हम लोग इसको मार देते हैं। भाई वो बंदा उसको मार रहा था, हम लोगों ने इसको ही मार दिया। और किधर है भाई, बंदे क्यों नहीं दिख रहे आज? बंदे बड़े कम नजर आ रहे हैं भाई। हैं? इतने कम क्यों है बंदे इतने कम क्यों है भाई? ये शैडो की एबिलिटी ना ऐसी होती है भाई, दिखता ही नहीं है। मतलब शैडो ऐसा दिखता ही नहीं है भाई। अब देखो, अभी जैसा दिख रहा है ना वैसा दिक्कत ही नहीं है भाई। मतलब ऐसा है कि दिखता ही नहीं है। मतलब कर भी क्या सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। किधर गया भाई? ये रहा ना। आजा भाई, आजा आजा भाई। ये तो भाग गया, हमने जैसे ही चालू किया वैसा। ओके, हमने जैसी एबिलिटी चालू की ना, ये बंदा तो भाग गया भाई। ओके, ऐसे ही चालू करते हैं और देखो कितना ज़्यादा डैमेज बैठ रहा है। अब जैसे कि आपने देखा ही भाई, 13,000 का डैमेज बैठ रहा था। मतलब 13,000 का डैमेज। कुछ भी भाई, 13,000 का डैमेज भी होता है क्या भाई? सुना है आपने कभी 13,000 का डैमेज? ओके, ये देखो भाई, 3,000 6,000 का डैमेज बैठ रहा था सीधा। ऐसा डैमेज बैठे ना। अब देखो गाइस, मेरे पे ना दोनों साइड से हमले होने वाले हैं, इधर से भी और इधर से भी। फिर हम लोग कहाँ डरते हैं? गॉड लाइक कर दिया भाई। अब बोलो भाई, गॉड लाइक करने के बाद 11 किलो गए। 11, समझ रहे हो? 11 किल किसको बोलते हैं? 11 किल गया भाई, 12 किल गए ना। भी बस एक और किल करना है हम मैच जीतने के पहले। तो टेंगू सामने आने के बाद ना ये मैं डर जाता हूँ, क्योंकि ये टेंगू की एबिलिटी ऐसी है ना, तो थोड़ा सा सामने कूदता है। और अगर कोई रियल प्लेयर टेंगू लेके आए जिसको अच्छा खेलना आता हो, तो भाई वो हमारे एकदम सामने आता है, टेंगू की एबिलिटी यूज़ करता है और टेंगू की एबिलिटी से हमें डैमेज देता है। फिर डैमेज देने के बाद हम फ्रीज हो जाते हैं। मतलब जैसे क्रायो लॉन्चर यूज़ करने के बाद हम लोग फ्रीज नहीं हो जाते, वैसे ही हम लोग टेंगू की एबिलिटी यूज़ करने के बाद अपोनेंट फ्रीज हो जाता है, तो हम फ्रीज हो जाते हैं और फिर पीछे से अटैक करता है। जब मेरे पास टेंगू था ना मेरे दूसरी आईडी में, तब भाई मैं ऐसे ही करता था रियल प्लेयर्स के साथ, ऐसा मज़ा ले के मारता था। लेकिन जब मैं टेंगू अपने हैंगर में रखता नहीं था ना भाई, तब ऐसा ख़त्म हो जाता ना भाई, ख़त्म हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल और बाय।